Good morning everyone. Welcome back to our NEET IIT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class we are going to discuss organic chemistry and chapter will be geometrical isomerism. दो क्लास ऑलरेडी इस टॉपिक की हो चुकी है जहां हमने ये देखा था कि कौन सी एल्कीन ई एल्कीन है और कौन सी जेड एल्कीन है। आज का टॉपिक है कि कौन से मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे और कौन से नहीं। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ ये बताना है कि इनमें से कौन से कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे और कौन से नहीं करेंगे। इससे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ मस्ट कंडीशन देखते हैं जीआई शो करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये सीखते हैं कि जीआई के लिए मस्ट कंडीशन क्या होती है। मस्ट कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जीआई के लिए हम मस्ट कंडीशन देखते हैं कि कौन से कंपाउंड जीआई शो करेंगे। तो हम एक बार ये ले लेते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे जो ग्रुप लगे हुए हैं ये मान लेते हैं ए और इधर भी मान लेते हैं ए और ए। तो इस कार्बन पे लगे हुए क्या है सिमिलर ग्रुप, इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप क्या है सिमिलर। तो ये वाला कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये है सिमिलर ग्रुप और यहाँ पे हम कर देते हैं ए की जगह यहाँ आ जाएगा बी। अब भी क्या होगा जीआई शो नहीं होगा क्योंकि इस कार्बन पे लगे हुए ग्रुप अभी भी क्या है सेम। इसके बाद में हम थर्ड कंडीशन लेते हैं, ये है अपना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहाँ पे ये तो है ए बी और यहाँ पे इस कार्बन पे लगे हुए ग्रुप भी क्या है ए बी। तो ये देखना है कि इस कार्बन पे जो लगे हुए दोनों ग्रुप है वो आपस में क्या होने चाहिए डिफरेंट और इस कार्बन पे लगे हुए जो दोनों ग्रुप है वो आपस में क्या होने चाहिए डिफरेंट। तो इसका मतलब ये जीआई शो कर देगा। इसके बाद में नेक्स्ट और कंडीशन क्या हो सकती है, ये है अपना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में अलग अलग होने चाहिए और इस कार्बन पे लगे हुए ग्रुप आपस में अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा जीआई शो हो जाएगी। तो कंक्लूजन ये निकला कि इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में अलग अलग होने चाहिए और इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में अलग अलग होने चाहिए। ये ए बी ये सेम हो सकते हैं आपस में कि ए बी और ए बी, लेकिन पर्टिकुलर ये जो कार्बन है इस पे लगे हुए ग्रुप आपस में अलग अलग होने चाहिए। और ये है यहाँ पे फोर्थ कंडीशन जिसमें क्या है इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में क्या है अलग अलग और इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप क्या है आपस में अलग अलग। तो दोनों कार्बन पे जो ग्रुप लगे हुए हैं वो आपस में क्या है अलग अलग। तो यहाँ पे है ए बी। अब यहाँ पे जो सी डी है वो इसके जैसा नहीं है, ए बी के जैसा नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये ए बी भी हो सकता है और सी और डी भी हो सकता है। तो कंक्लूज़न ये निकला है कि कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में होने चाहिए अलग अलग जीआई के लिए, अदरवाइज जीआई शो नहीं होगी। तो अब करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व। यहाँ पे कंपाउंड दे रखा है, अब यहाँ देखना है हमें कि ये जीआई शो करेगा या नहीं। तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इस पे कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, एक तो H लगा हुआ है, एक है COOH, HCOOH। तो ये जो कंपाउंड है कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में क्या है अलग अलग ए और बी। इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में क्या है अलग अलग। तो ये क्या करेगा जीआई शो करेगा। तो हम इसके दो आइसोमर बनाते हैं, ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक है ये हाइड्रोजन और ये है COOH। और क्या हो सकता है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसमें दोनों H अपोजिट हो सकते हैं। तो इस आइसोमर में यहाँ पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इस पे जो ग्रुप लगे हुए हैं ये दोनों आपस में क्या है सिमिलर ग्रुप, तो इसको बोल दिया सिस। और यहाँ पे जो दोनों ग्रुप हैं एक बार ये लिख देते हैं, यहाँ पे जो दोनों ग्रुप लगे हुए हैं ये है सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड, तो ये हो गया ट्रांस आइसोमर। और जो सिस फॉर्म होती है इसको बोलते हैं हम
ये है मैलेइक एसिड, मैलेइक एसिड, और जो ट्रांसफॉर्म है इसको बोलते हैं हम फ्यूमेरिक एसिड। तो ये क्या करेगा, जीआई शो करेगा। अब आ जाते हैं सेकंड वाले एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पे भी ये देख लेते हैं, ये है सिनेमिक एसिड। तो ये जो सिनेमिक एसिड है इसमें ग्रुप चेक कर लेते हैं, एक है H, एक है PH, यहाँ पे भी एक H, एक है COOH। तो यहाँ ग्रुप चेक करते हैं, इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में क्या है, अलग अलग। इस कार्बन पे जो दोनों ग्रुप लगे हुए हैं ये आपस में क्या है, अलग अलग। तो ये क्या करेगा, जीआई शो करेगा। इसके बाद में जो थर्ड एग्जाम्पल है वहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यहाँ चेक करते हैं, इस कार्बन से कौन लगा हुआ है, एक तो लगा हुआ है H, एक लगा हुआ है CH3। इस तरह से एक है H, एक है CH3। तो ये जो दोनों ग्रुप हैं आपस में क्या है, अलग अलग। अब इधर वाले कार्बन पे भी चेक करते हैं, जहाँ पे रिंग बनी हुई है। तो रिंग बनी हुई है वहाँ से इस तरह से देखेंगे हम, जैसे अगर ये पार्ट देखें भाई, यहाँ से चले हम यहाँ पे, तो यहाँ तक तो आ रहा है सिमिलर एनवायरनमेंट, यहाँ तक आ रहा है सिमिलर एनवायरनमेंट। अब यहाँ चले तो यहाँ पे भी सेम आ रहा है, इधर भी सेम आ रहा है, लेकिन अब जाके यहाँ पे क्या आ गया, CH3। तो ये पार्ट इससे अलग हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है। तो ये मान लेते हैं ये है A है और ये है B। मीन्स यहाँ पे A लगा हुआ है, इधर B। और जब आपस में इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप अलग अलग होते हैं तो हम बोल सकते हैं जीआई शो करेगा, अपना कंपाउंड जीआई शो करेगा। अगर पर्टिकुलर कार्बन पे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, ईच कार्बन पे चेक करना है हमें कि दोनों जो ग्रुप लगे हुए हैं वो आपस में अलग अलग होने चाहिए। अब आ जाते हैं हम साइक्लिक कंपाउंड में। तो जो फोर्थ नंबर एग्जाम्पल है उसका चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से इसमें जीआई शो हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक लगा हुआ है हाइड्रोजन, इधर है एक हाइड्रोजन। तो ये कौन है, A B, और ये है A और B। इस कार्बन पे दोनों ग्रुप जो लगे हुए हैं वो आपस में अलग अलग है। इस कार्बन पे जो दोनों ग्रुप लगे हुए हैं वो आपस में कौन है, अलग अलग। इस तरह से अगर ये दोनों ग्रुप सिमिलर ग्रुप सेम साइड आ जाता है तो हम बोल देते हैं इसको सिस फॉर्म। और अगर यहाँ पे सिमिलर ग्रुप अपोजिट होते हैं तो हम यहाँ इसको बोल देते हैं ट्रांस। तो हो क्या गया, यहाँ पे भी जीआई शो हो जाएगी। इसके बाद में आ जाते हैं फिफ्थ नंबर एग्जाम्पल में। यहाँ पे चेक करेंगे जीआई के लिए। तो सबसे पहले तो ये है एग्जाम्पल जो मिक्स कंपाउंड है, मीन्स स्पायरो कंपाउंड और जो क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड होता है उसका मिला के है ये। तो हमें क्या करना है, इनको यहाँ पे एक बार ये देखना है मिला के कि ये ओड है या इवन। जब ये ओड नंबर पे होते हैं तो ही यहाँ पे जीआई शो होती है। तो एक बार चेक करते हैं कि ओड है कि इवन। तो एक तो हो गया ये रिंग, एक हो गया ये डबल बॉन्ड, तो एक ये हो गया डबल बॉन्ड, एक ये हो गया डबल बॉन्ड। अब इनको मिला के देखना है कि ओड है या इवन। तो ये टोटल हो गए 3 मीन्स यहाँ पे हो गए ओड। और जब ओड है तो हमें चेक करना है यहाँ पे जीआई। चेक करते हैं कि ये जो कॉर्नर्स होते हैं, ये वाले जो कॉर्नर्स है यहाँ पे देखना है कि डिफरेंट ग्रुप लगे हैं या नहीं। मीन्स A और B आपस में, इस कार्बन पे लगे हुए ग्रुप दोनों आपस में अलग अलग होने चाहिए। इधर चेक कर लेते हैं, इस कार्बन पे लगे हुए ग्रुप कौन है, H और CH3 मीन्स A और B। तो हम बोल सकते हैं इसके लिए कि ये जीआई शो करेगा। लेकिन ये तभी शो करेगा जब ओड नंबर पे कंटिन्यू ये रिंग और डबल बॉन्ड हो। इसके बाद में जो फिफ्थ नंबर एग्जाम्पल है, सेम क्वेश्चन ये है जो अभी फिफ्थ क्वेश्चन किया था, इसमें भी हमें ओड इवन देखना है। तो इसको मिला के देखना है कि ये रिंग और डबल बॉन्ड ओड है कि इवन। तो ये है यहाँ पे 1 2 3, तो ये हो गए 3 मीन्स ये होंगे ओड नंबर में। तो यहाँ पे चेक करेंगे हम जीआई। कैसे चेक करना है कि जो कॉर्नर पे कार्बन है इस पे लगे हुए आपस में ग्रुप दोनों ये अलग अलग होने चाहिए। इस कार्बन पे जो दो ग्रुप लगे हुए हैं ये आपस में होने चाहिए अलग अलग। तो इसका मतलब ये जीआई शो करेगा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है 7 नंबर, वो देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें ये ध्यान रखना है कि जो साइक्लोएल्कीन होती है,
साइक्लोएल्कीन। ये है साइक्लोएल्कीन। साइक्लोएल्कीन में हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो मिनिमम कार्बन कितने होते हैं एक रिंग में, 3। तो C3 से लेके C7 तक, C3 से लेके C7 तक ओनली रिंग में सिस फॉर्म एग्जिस्ट करती है। सिस फॉर्म एग्जिस्ट करती है। जो ट्रांसफॉर्म है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, मीन्स वो GI शो करेगा भी नहीं। तो यहाँ जो गिवन कंपाउंड है उसमें ये है 6 मेंबर्ड रिंग जहाँ पे है डबल बॉन्ड, तो ये क्या करेगा, GI शो नहीं करेगा। इसके बाद में हम देखते हैं 8 नंबर कार्बन पे। तो इस कंपाउंड में सबसे पहले तो जो अभी कॉन्सेप्ट देखा है कि 6 मेंबर्ड रिंग है जो साइक्लोएल्कीन है, इसमें यहाँ से जो GI है वो शो नहीं होगी। लेकिन इस कंपाउंड में GI शो हो जाएगी। किस तरह से, ये हम देख लेते हैं। इस तरह से एक अगर 6 मेंबर्ड रिंग है तो यहाँ पे लगा हुआ है हाइड्रोजन, यहाँ है Br, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है आयोडीन। तो ये चेक कर लेते हैं, 2 है हाइड्रोजन, ये है Br, ये है I। तो ये कंपाउंड GI शो कर देगा। किस तरह से कि यहाँ पे तो है सिमिलर ग्रुप सेम साइड, अब कर देते हैं हम सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड। तो ये क्या करेगा, GI शो करेगा। ये करेगा GI शो, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन पे दोनों ग्रुप जो लगे हुए हैं वो कौन है, AB। इस कार्बन पे जो दोनों ग्रुप लगे हुए हैं ये आपस में क्या है, अलग अलग। तो ये क्या करेंगे, GI शो करेंगे। नेक्स्ट जो 9 नंबर एग्जाम्पल है इसमें चेक कर लेते हैं। साइक्लोएल्कीन वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग है तो ये वाला डबल बॉन्ड तो GI शो नहीं करेगा। और अगर यहाँ पे इस कार्बन को देखें तो इसकी तरह यहाँ पे दूसरे कार्बन पे कोई ग्रुप नहीं है, तो ये भी GI शो नहीं करेगा। ओवरऑल मॉलिक्यूल GI शो नहीं करेगा। नेक्स्ट जो 10 नंबर एग्जाम्पल है उसमें चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखना है कि जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं ये भी अपने आप में एक ग्रुप होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ चेक करें तो GI शो हो जाएगी। किस तरह से, अगर यहाँ पे ये है नाइट्रोजन तो एक साइड आ गए लोन पेयर, एक है हाइड्रोजन। यहाँ पे एक कौन है, हाइड्रोजन, तो हम यहाँ मान लेते हैं ये है हाइड्रोजन, ये है Cl। इसके बाद में और क्या हो सकता है कि ये है नाइट्रोजन, ये मान लेते हैं लोन पेयर, ये है हाइड्रोजन। तो ये ऊपर आ जाएगा Cl, ये है H। तो ये क्या करेगा, GI शो करेगा। So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment, and if you are new to my channel then please do subscribe। तो जो आज की क्लास में हमने जो टॉपिक कवर किया है और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं और हमें किस डायरेक्शन में सोचना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ओवरऑल क्या अप्रोच रहेगी। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये चेक करने के लिए कि कौन से कंपाउंड शो करते हैं और कौन से कंपाउंड शो नहीं करते हैं, इसके लिए मस्ट कंडीशन होती है, मस्ट कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें हम अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें, एक ऑप्शन ले लेते हैं फर्स्ट वाला, जिसमें इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप क्या है, सिमिलर, A और A। इस कार्बन पे लगे हुए हैं दोनों ग्रुप सिमिलर, A और A। तो हम बोल देते हैं इसके लिए GI शो नहीं होगी। नेक्स्ट जो हम ऑप्शन देख रहे हैं कि अगर कंडीशन ऐसी हो जिसमें इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में क्या है, सिमिलर, लेकिन इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप क्या है, आपस में अलग अलग, तब भी GI शो नहीं होगी। थर्ड नंबर एग्जांपल चेक करते हैं, जिस पे कार्बन पे लगे हुए हैं दोनों ग्रुप अलग अलग, A और B। इस कार्बन पे भी दोनों ग्रुप जो लगे हुए हैं ये आपस में क्या है, अलग अलग, AB AB। तो ये GI शो करेगा। इसके बाद में जो फोर्थ नंबर जो कंडीशन है उसमें देखा है कि इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में क्या है, अलग अलग, इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में क्या है, अलग अलग, इस तरह से। तो ये भी क्या करेंगे, GI शो कर देंगे। तो GI के लिए यही मस्ट कंडीशन है कि एक कार्बन पे लगे हुए जो दोनों ग्रुप होते हैं वो आपस में अलग अलग होने चाहिए, इस कार्बन पे भी और इस कार्बन पे भी। हाँ, ये आपस में ऐसे सेम हो सकते हैं, AB AB, और अलग हो सकते हैं AB और C और D, लेकिन पर्टिकुलर जो कार्बन है इस पे लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में होने चाहिए अलग अलग। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं।
जो फर्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल है उसमें देख लेते हैं हम कि किस तरह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी। तो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इस पे जो ग्रुप लगे हुए हैं ये कौन कौन से ग्रुप है, आपस में अलग अलग है ए बी। इस कार्बन पे फिर से चेक करते हैं, यहाँ पे है ए और बी मीन्स डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप। तो ये क्या करेगा, GI शो करेगा, ये करेगा GI शो। अब इसकी दो फॉर्म बनेगी जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे अगर जो कोई सिमिलर ग्रुप है वो सेम साइड है तो उसको बोल दिया सिस, और अगर सिमिलर ग्रुप यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे अपोजिट साइड है तो इसको बोल दिया ट्रांस। तो ये तो है मैलिक एसिड और ये है फ्यूमेरिक एसिड। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल जिसको बोलते हैं हम सिनेमिक एसिड, यहाँ पे चेक करते हैं जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इस पे ये लगे हुए कार्बन पे दोनों ग्रुप कौन है, अलग अलग ए बी। इस कार्बन पे दोनों ग्रुप लगे हुए हैं वो है आपस में अलग अलग ए बी, तो ये GI शो करेगा। इसके बाद जो थर्ड नंबर एग्जाम्पल है इसमें चेक करते हैं कि जो कार्बन कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड है इस पे जो ग्रुप लगे हुए हैं ये कौन है, H और CH3, यानी आपस में कौन है, अलग अलग ए बी। अब आ जाते हैं इस कार्बन पे, तो यहाँ पे एनवायरनमेंट चेक करते हैं, जैसे इस इधर गए और इधर गए तो सिमिलर एनवायरनमेंट मिला। उसके बाद नेक्स्ट इधर चले गए और यहाँ गए इधर, तो यहाँ पे भी सिमिलर एनवायरनमेंट मिला, लेकिन यहाँ पे आते ही ये कार्बन क्या है, अलग से CH3। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे ये इसका एनवायरनमेंट इससे अलग अलग है। तो ये हो गए A और B ग्रुप, तो ये क्या करेगा, GI शो करेगा। नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर एग्जाम्पल है इन साइक्लिक कंपाउंड, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस तरह से शो होगी। तो इस कार्बन पे लगे हुए ये दोनों ग्रुप कौन कौन है, अलग अलग ए बी। इस कार्बन पे दोनों ग्रुप लगे हुए हैं ये आपस में अलग अलग है ए बी, तो इस तरह से ये GI शो करेगा, जिसमें क्या होगा कि दो सिमिलर ग्रुप है वो सेम साइड है तो ये हो गया सिस, सिमिलर ग्रुप अगर अपोजिट है तो ये हो गया ट्रांस। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें रिंग और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, जो लगातार डबल बॉन्ड होते हैं ये होते हैं क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड। तो ये है कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन जिसमें हमें ये मिला के देखना है कि ये रिंग और डबल बॉन्ड यहाँ पे ओड या इवन किस नंबर में आते हैं। तो GI तभी शो होगी जब ये ओड नंबर पे हो। तो यहाँ पे 1 2 3 काउंट करने पे ये मिल रहे हैं हमें 3, तो ये हो गया ओड, मीन्स ये GI शो कर सकता है। अब चेक करते हैं कार्बन पे यहाँ पे लगे हुए दोनों ग्रुप, तो ये है अलग अलग ए बी, और इस कार्बन पे दोनों ग्रुप लगे हुए हैं ये कौन है, अलग अलग ए बी, तो ये GI शो करेगा। नेक्स्ट जो 6 नंबर एग्जाम्पल है इसमें हम काउंट करते हैं रिंग और डबल बॉन्ड को, तो ये भी ओड आने चाहिए GI के लिए। तो ये है 1 2 3, तो 3 है n = 3, तो ये हो गया ओड नंबर में, तो ये GI शो करेगा। चेक करते हैं इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में हैं अलग अलग, इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में हैं अलग अलग, तो ये GI शो करेगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो साइक्लोएल्कीन है तो जो रिंग है वो 3 कार्बन से स्टार्ट होती है, तो 3 से लेके 7 जो मेंबर्ड रिंग है उसमें हमेशा ही सिस फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, इसकी ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। फर्स्ट जो ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करती है वो है साइक्लोओक्टेन, तो 7 नंबर कार्बन तक GI शो नहीं करेगा, ओनली सिस फॉर्म एग्जिस्ट करती है, तो ये GI शो नहीं करेगा। नेक्स्ट जो 8 नंबर एग्जाम्पल है इसमें चेक करते हैं वो साइट ढूंढते हैं जहाँ से GI शो होती है। एक तो ये रहा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, लेकिन ये है 6 मेंबर रिंग, तो यहाँ से GI शो नहीं होगी, जो अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा था। इसके बाद में और देख लेते हैं कि ये है साइक्लिक जो रिंग है, इसमें 1 2 3 4 1 4 पोजीशन से GI शो होगी, जिसमें ये दोनों ग्रुप आपस में अलग अलग है और इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में अलग अलग हैं। तो इस तरह से दो अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड है तो वो हो गया सिस, सिमिलर ग्रुप अपोजिट हो गया तो वो हो गया ट्रांस, तो ये GI शो करेगा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है 9 नंबर, इसमें चेक कर लेते हैं जो 6 मेंबर रिंग है उसमें यहाँ से तो GI शो नहीं होगी, और यहाँ पे ये कार्बन है जिस पे अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं H और CH3, लेकिन एक यहाँ पे कार्बन और चाहिए तो इसमें वो एब्सेंट है, तो ये GI शो नहीं करेगा। नेक्स्ट जो 10 नंबर एग्जाम्पल है इसमें जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ये अपने आप में एक ग्रुप होता है, इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में अलग अलग, इस नाइट्रोजन पे जो ग्रुप लगे हुए हैं वो कौन है, लोन पेयर, और H मीन्स AB अलग अलग, तो ये GI शो कर सकता है इस तरह से, जिसमें एक बार तो लोन पेयर की साइड H आ जाएगा और एक बार लोन पेयर के अपोजिट H चला जाएगा, तो ये GI शो करेगा।
So let's end today's class here. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Thank you for your time and see you back in our next class. Take care of yourself. Bye.